अब मैं पवन सिंह से भी यही कहूँगी कि भाई अगर रिश्ता बनता नहीं है तो उसको जैसे उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि हम अलग होंगे, नहीं वो रहना चाहते ऐसा। नहीं रहना चाहते, तो वो एक उनका डिसीजन है। और पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है, जाहिर सी बात है उससे शादी कौन करेगा, वही बात। और जो शादी करेगा उसको ताने सुनने होंगे। लेकिन अगर वो पवन सिंह की पत्नी है तो उस लड़की का भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ज्योति सिंह की देखिए 10-12 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, और वो रकम जो है वो पवन सिंह को देने में उतना कुताही उनको नहीं लगेगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते में क्या मोड़ आने वाला है? क्या दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी या फिर नई शुरुआत करेंगे? इस बात पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, पवन और ज्योति के बारे में चर्चा करने के लिए आज देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम है, जो कि ज्योति सिंह की करीबी भी है। ज्योति सिंह इन्हें बड़ी बहन मानती है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो लगातार कहती है कि नई शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आज मैं बात नहीं इस विषय में मुझे लगता है कि मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन हालांकि मैंने एक स्टेटस देखा तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे सिचुएशन को झेल रही है जिससे कि जाहिर सी बात है कि उसकी तकलीफ़ देखने को मिल जाती है। आहे बगाहे मैं समझ सकती हूँ कि वो किस सिचुएशन में अपने आप को फेस करती है। और कुछ दिनों 1-2 दिन की बात है, आई थिंक यूट्यूबर लोगों को वो दे रही थी इंटरव्यू और अपनी बातों को रख रही थी। और जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ों को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो हमसे बेहतर तो कोई जानता भी नहीं है कि आखिरकार उसके साथ बीतता क्या है। देखिए, हंसना एक तरीका है अपने गम को भुलाने का, लेकिन वही मैं कहूँगी कि आज जो भी स्थिति है, कोई भी सुहागन नहीं चाहती है कि उसका रिश्ता टूटे और वो आगे बढ़ने के बारे में सोचे। पति कैसा भी हो, अगर अनबन है, चाहे वो पवन सिंह के लिए भी वही बात है। अब मैं पवन सिंह से भी यही कहूँगी कि भाई अगर रिश्ता बनता नहीं है तो उसको जैसे उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि हम अलग होंगे, नहीं रहना वो चाहते ऐसा। नहीं रहना चाहते, तो वो एक उनका डिसीजन है। और जहाँ अगर 2-2 बार रिश्ते झूठे और दोनों के रिश्ते अब लंबे समय के लिए नहीं चलेंगे और हालांकि बच्चे नहीं हैं, तो अब वो पवन सिंह भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक महिला के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है ज्योति सिंह, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो पुरुष समाज है वो महिला पुरुष जो है वो 60 साल में भी शादी करे और उसको 30 साल की लड़की मिल जाएगी, ठीक है, उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो उम्र की सीमा नहीं है। लेकिन अगर कोई महिला 30 साल की है या 35 साल की है तो उसको जो है वो 20 साल का लड़का नहीं मिलेगा, तो कोई कहेगा माँ बेटा या भाई बहन, ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे चीज़ों को लेकर ये गैप महिलाओं के लिए नहीं है। और महिलाएं जब दोबारा अपना स्टार्ट करती है लाइफ का साइकिल, उसको लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके पैर खींचने के लिए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, ताना मारते हैं। बिल्कुल, कि भाई पहला पति कैसा था, इसने ऐसा इसको किया छोड़ होगा, दिया, ये गलत जरूर कुछ किया होगा तो छोड़ दिया होगा। बाकी सभी लोग जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन अगर ज्योति सिंह का मामला ही अलग है, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है, जाहिर सी बात है उससे शादी कौन करेगा, वही बात। और जो शादी करेगा उसको ताने सुनने होंगे। तो देखिए, जो पुरुषों का समाज है ना, जो व्यक्ति चाहता भी है कि हम ज्योति आगे बढ़े, और पुरुषों का समाज है कि हाँ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद मान लेते हैं कि ज्योति सिंह ने कहा कि मैं शादी कर लूँगी, दोबारा ज़िंदगी में जाना चाहती हूँ, तो अक्सर देखिए कि महिलाएं दोबारा जब ज़िंदगी में जाती है तो उथल पुथल हो जाता है उसकी लाइफ। अगर किसी जाने अनजाने में उसके साथ कुछ ऐसी बिहेवियर कुछ होता है, कोई बिहेवियर गलत हो गया, उसके हाथ से कुछ हो गया, खाने बनाने में कोई त्रुटि हो गई, तो वही पति जो है, दूसरा पति बोलेगा ठीक है, तुम्हारा पहला वाला था ना, तुम्हारे साथ ऐसा किया, यही होगा।
और ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो पवन सिंह की पत्नी है तो उस लड़की का भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, उसका भी वो बर्बाद है। हाँ वो लोग कहेंगे ये तो पवन सिंह की पत्नी है। अरे वही पवन सिंह जो सुपरस्टार और पावर स्टार था, उसी की पत्नी है। देखो शादी कर ले, आय हाय रे छोड़ दिया। इस तरीके से बात, जो समाज है ना, हम बिहार में रहते हैं और बिहार के जो लोगों की जो मानसिकता है ना, वो खास करके बेटियों और महिलाओं के लिए इसी तरीके का सोच है। भाई घर में आप मर जाइए, लेकिन आप अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन अपनी बढ़ाएंगे। जिंदगी आगे हाँ, जीने जब का आप हक तो है ना अपनी सबको। जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि ज्योति ने एक खुशी से कोई वीडियो बना लिया, ज्योति सिंह ने कोई तो आधे ऐसा लोग हंस के परेशान वीडियो हो बना- जाएंगे तो कि कहेगा, अरे, खुश क्यों है?" देखिए हम कह रहे थे ना, हम कह रहे थे ना कि ये यूज कर रही होगी, आज देखिए कितना खुश है। जिस तरीके से एक वीडियो में वो कह रही थी कि आप क्या चाहते हैं कि मैं घुट घुट के मर जाऊं। एक वीडियो उसने खुद डाला था ज्योति सिंह ने, और कहा था कि क्या चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं हंसूं नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जिसको दर्द होता है ना, तकलीफ, वो समझती है। अगर रात में नींद नहीं आती है तो वो अपने माता पिता से नहीं कह सकती, अपनी बहन से नहीं कह सकती। बहन से कहती भी है तो कि देखिए, जिसके हाथ कटते हैं ना तो दर्द उसको होता है, जी। लेकिन दर्द देखने वाला जो होता है उसका नज़रिया अलग अलग होता है। अगर हम आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगला कोई अच्छा सोच रहा हो। तो ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ बहुत डिफिकल्ट है एक लेकिन अब जिस महिला के तरीके लिए। से दोनों के कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, दोनों चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो क्या लगता है अब दोनों को अपनी अपनी रास्ते अलग कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, किसी जैसे एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मैंने 12 करोड़ इसलिए 10-12 करोड़ का डिमांड, उसने एक ने पूछा कि क्यों इतना, तो उन्होंने कहा कि जब 3 करोड़ मांगा था तो इतने साल लेके चले गए, तो जब हम 10-12 करोड़ रुपए मांग रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि 15 साल चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, वो नहीं चाहती है कि हम पवन सिंह से दूर हो। ये हो सकता है, या तो फिर दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। हाँ, खास करके अगर मैं पवन सिंह को बोलूँ, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बेशक बढ़े, उनके भी परिवार, उनका भी परिवार बढ़े। लेकिन रही बात ज्योति सिंह की, तो मैं कहूँगी कि वो शादी नहीं करेगी, ये फैक्ट है, और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए 10-12 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, और वो रकम जो है वो पवन सिंह को देने में उतना कुताही उनको नहीं लगेगा, क्योंकि वो पत्नी है। अगर मान लेते हैं आज के डेट में ज्योति सिंह का कोई बेटा होता और ये सिचुएशन होता, तो जाहिर सी बात है कि भाई खुद ब खुद पत्नी जो है वो प्रॉपर्टी की हिस्सेदार हो जाती है। बिल्कुल। और आज भी ज्योति सिंह जो है वो पत्नी है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी वो कमा रहे हैं उन पे उनका अधिकार है, पर वो अपने जीवन जीने के लिए वो पैसे मांग रही है जिससे वो कोई काम कर पाए। वो शादी नहीं करेगी और उनका अधिकार है, 12 करोड़ क्या 24 करोड़ ले लें। लेकिन जो प्यार है वो जब तक एक टेबल पे बैठ के बात नहीं हो, हाँ, प्यार से भी रिश्ते जो है अलग होते हैं। मैं अभी भी पवन सिंह से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्यार से एक टेबल पे बैठ जाइए और रिश्तों को अगर समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो इस रिश्ते में एक दोस्ताना संबंध बना करके उसको एक अलग मोड़ दे दीजिए, ताकि जो जिंदगी जिए ना तो वो आपके नाम पे ही जिए, और वो ये कहे कि भाई हमें छोड़ भी दिया लेकिन हमारी परवाह तो है। जी। हाँ, देखिए, जहाँ 2 बर्तन रहती है वहाँ ठनमन होता है। जहाँ पति पत्नी है आपस में झगड़े होते हैं, लेकिन इस झगड़े को अगर बनता ही नहीं है और बहुत ज़्यादा झगड़ा है तो उस झगड़े में कोई फसाद ना हो, कोई क्राइम ना हो। कई बार आप देखिएगा पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं फिर भी साथ रहते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, हाँ, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन एक कमरे में रहते हैं। और उससे क्या होता है, कभी कभी आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा बवंडर फूटता है। कभी कभी पति ने अपनी पत्नी को डॉट कर दिया, मार दिया। बिल्कुल।
ये कभी खबरें पत्नी आती भी है। ऐसा करती है। और पत्नी को पति से नहीं था प्यार तो बॉयफ्रेंड से भाग गई, तो ये खबर। और पति को बॉयफ्रेंड के सामने मरवा दिया, ये भी आती है बात में। तो ये मारने मरवाने वाला जो शब्द है ये हम दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छे समाज के लिए यही होगा कि अगर आप अपने पति और पत्नी में अगर अलगावपन हो चुका है, अगर वहाँ दूरियां आ चुकी हैं, तो उस रिश्ते में एक बार दरार हो चुका है और दोबारा भी आप जो जुड़ रही हैं और उस पर भी दरार दिख रहा है, तो उससे अच्छा है उस रिश्ते को एक अच्छा सा मोड़ दे के छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। अगर वो आपका है तो वो कभी ना कभी आपके पास आ जाएगा। जी, तो मैम ने बिल्कुल सही कहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़। और ज़्यादा से ज़्यादा उन महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी कि पकड़ के रखने से प्यार नहीं होता। अगर आप किसी को पकड़ के रखेंगे तो वो प्यार नहीं होता, वो मजबूरी होती है, वो कमजोरी होती है। उस कमजोरी को छोड़े और आगे ज़िंदगी बहुत लंबी है। उस ज़िंदगी को जीने के लिए आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है। ऐसे पति, जब लगे कि आपका पति आपका जीना दुश्वार कर रहा है, तो उससे दूरी बनाएं, उससे कहें कि आप जिसमें खुश रहना चाहे आप रहें, मैं आपके जीवन से जा रही हूँ। अगर वो आपका है तो मैं कहूँगी आपको तड़पने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपके पास दौड़ता हुआ आ जाएगा।